पाठ 6 सर्वनाम प्रोनाउन परिभाषा संख्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, तुमको, उसको, वे आदि। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और समझिए। बेटा सुमित, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी आ जाना, हमें मौसी के घर जाना है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम्हें तो कुछ भी समझाओ लेकिन वह सब बेकार है, माँ ने कहा। सुमित ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो कहा था मुझे याद था, परंतु ऋचा के घर थोड़ी देर हो गई, इसलिए मैं आ नहीं सका। मैं कल आपके साथ मौसी के घर अवश्य चलूंगा। बच्चों, आपने उपयुक्त वाक्यों को पढ़कर जाना कि रंगीन छपे मैंने, तुमसे, तुम्हारी, तुम्हें, कुछ, वह, कोई, अपने, जो, मुझे, मैं, आपके आदि शब्द संख्या शब्द माँ, सुमित तथा अन्य के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। वे सब सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, हम विद्यालय जा रहे हैं, वह सो रही है, तुम कहाँ रहते हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मैंने, मेरा, मेरी, हम, हमने, हमको, हमारा, हमारे, हमारी आदि। मध्यम पुरुष सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुझे, तूने, तुम, तुम्हें, तुमने, आप, आपका, आपको आदि। अन्य पुरुष सर्वनाम, बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों को अन्य व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, उसका, वे, उन्हें, उनको, उनका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनाइट प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह तुम्हारी किताब है, ये रामू के खेत है, उसी ने मेरी पुस्तक ली है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कल कोई घर जाएगा, कुछ तो है जिसे तुम छुपा रहे हो, किसी ने आवाज दी, छत पर कोई है। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन है, यह किसका सामान है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम किसके घर गए हो। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, वाक्य में प्रयुक्त संख्या तथा अन्य सर्वनामों के बीच संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसने अच्छा कार्य किया उसने अच्छा फल पाया। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम खुद कर लिया, वह स्वयं ही चला गया, मैं विद्यालय अपने आप चला जाऊंगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। सर्वनाम विकारी शब्द है, इन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये दोनों लिंगों के समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ, तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रही हो, वह मेरे पापा है, वह मेरी मम्मी है। सर्वनाम शब्द के एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन मैं, तू, वह, यह, मुझे, तुझे, उसे, इसे आदि। बहुवचन हम, तुम, वे, ये, हमें, तुम्हें, उन्हें, इन्हें आदि। ज्ञानबोध सर्वनाम शब्द का संबोधन नहीं होता है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों सर्वनाम में होता है। जैसे आप अपना काम कीजिए, मध्यम पुरुष आदर सूचक, भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करता है। निजवाचक सर्वनाम। अब आपने जाना कि डिवीजन संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे, वह आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अनपुरुष। सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये दोनों लिंग के समान रूप से प्रयोग होते हैं। सर्वनाम विकारी होते हैं, इन्हें वचन एवं कारक के कारण परिवर्तन होता है।